नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दास स्वागत करता हूं आपका अपने इस पॉडकास्ट में, जहां पे मैं बात करने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 6 राजनीति विज्ञान से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को और बताते हैं आपको अध्याय 1 के बारे में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है विविधता की समझ। विविधता का मतलब होता है भिन्नता। जैसे लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न धर्मों का पालन भी करते हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। जाति व्यवस्था विविधता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। जैसे अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी बदल नहीं सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग होते हैं। करीब 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी संसार के लोग एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा किया करते थे। व्यापार के लिए, खेती के लिए, बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में, अकाल के कारण काम की तलाश में। और लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई चीज़ों को अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वो पुराने ढर्रे पे ही चलते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म में नए और पुराने का मिश्रण रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से भी विविधता उत्पन्न होती है। जैसे समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान के आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने का कोशिश करेंगे कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो आइए सबसे पहले लद्दाख के बारे में बात करते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत कम ही खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत कम ही पेड़ उग पाते हैं। पीने के लिए पानी लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर करते हैं और यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है और यह ऊन बहुत कीमती होती है। लद्दाख के लोग इस ऊन को कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और कश्मीर में पश्मीना सालें बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह की छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में मैं इस टॉपिक को पूरा कवर करूँगा। इस पॉडकास्ट को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनय दास अलविदा लेता हूँ आप सबसे और मिलता हूँ अगले पॉडकास्ट में।